पर हम लोग आज एक जीएसटी का बिल आइटम वाइज काटेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो भी टैक्सेस काटे थे वो था डायरेक्टली, मतलब कि सभी प्रोडक्ट का एक ही टैक्स काट के देते थे हम लोग। लेकिन अब सेकंड क्लास में हम लोग आज बताएंगे आज आपको कि किस तरीके से आइटम वाइज टैक्स किस तरीके से काटा जाता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना नया टॉपिक जो भी है बीजी सॉफ्टवेयर पर। तो सर्वप्रथम कंपनी को हम लोग जनरेट करेंगे, नई कंपनी पर ही हम लोग काम करेंगे तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आपके पास एक नई कंपनी है, क्रिएट पर जाइए और एक छोटी सी कंपनी जनरेट कर लीजिए थोड़ा फास्ट। और यहाँ पे आने के बाद या तो आप पुरानी कंपनी पर भी काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग नए स्तर के नए डेटा बनाते हैं तो थोड़ा सा बच्चों को समझ में ज्यादा आता है। अगर हम लोग उसी कंपनी पे मॉडिफाई करते हैं तो वही सारी चीजें फिर से आ जाती है, इसलिए बच्चे समझ कम पाते हैं, इसलिए नई कंपनी बनाना जरूरी है। तो हम लोग एक आरसीएम कंपनी से आरसीएम कंपनी का एक हम लोग आज काम करेंगे। आरसीएम कंपनी के प्रोडक्ट ले लेंगे। कंपनी 2021, आरसीएम कंपनी 2021 ऑलरेडी आरसीएम कंपनी से कह रहा बनी हुई कंपनी है, तो हम लोग आरसीएम कंपनी को थोड़ा सा चेंज करते हैं, कुछ दूसरी कंपनी दे देते हैं। हम लोग दे देते हैं एक्सीएल कंपनी। एक्सीएल कंपनी ये कंपनी ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाती है, यानी लैपटॉप वगैरह जनरेट करती है, एलसीडी जनरेट करती है, सीपीयू जनरेट करती है और इंडिया में है। जो भी चीजें हैं आप लोग फास्ट थोड़ा सा कंपनी, क्योंकि ऑलरेडी आप बनाना जानते हैं, इसलिए मैं कंपनी बनाना आपको थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूँ। यहाँ पे आ जाइए 2021 कर दीजिए और यहाँ से आके अपना एड्रेसेस वगैरह डाल दीजिए, जो भी चीजें आपके पास है वो सब कुछ फास्ट यहाँ से ऐड कर दीजिए। चाहिए नंबर अपना यहाँ अलर्ट कर दीजिए, अपना एक कोड यहाँ डाल दीजिए, आईटी पैन नंबर, वार्ड नंबर डाल दीजिए, अपना फैक्स मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर जो होता है इसी तरीके का होता है, ऐसे डाल दीजिए। फैक्स नंबर डाल दीजिए, कुछ अंक होते हैं इसमें 001 ऐसे कुछ करके कोड होता है। जैसे आपका ईमेल एक होता है, इंटरनेट पर चलता है icce.sirathu, ये हमारी ईमेल आईडी है, gmail.com और एंटर। बस यहाँ पे आते हुए आप जल्दी से चले आएंगे। जीएसटी नंबर अगर कंपनी का मिला है, भाई कंपनी है तो जीएसटी नंबर जरूर होगा, क्योंकि बिना जीएसटी नंबर के आपकी कंपनी नहीं होगी। और यहाँ से रेगुलर करते हुए आप इसको सेव करा दीजिए फास्ट। हम लोग जीएसटी तो लगाते हैं, लेकिन कहने का मतलब हम लोग सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो कोई बताएगा कि जीएसटी की क्लासेस कितनी होती है? बताइए, 4 क्लासेस का नाम बताइए। कौन कौन सी क्लासेस होती है, मतलब कौन? जैसे हम लोग देखते हैं कि सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है, ऐसे और कोई टैक्सेस होता है? हम लोग तो अभी सीजीएसटी एसजीएसटी डायरेक्टली हम लोगों ने काटा, आईजीएसटी होता है, और कौन सा और कुछ? यूटीजीएसटी होता है। मैं आपको बता दूं, एक सीजीएसटी होता है जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आपका होता है एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एक होता है आईजीएसटी इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, और एक आपका होता है यूटी। यूटी का मतलब क्या होता है पता है? यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है कि जो केंद्र शासित राज्य होते। कोई एक केंद्र शासित राज्य का नाम बताइए। जम्मू कश्मीर। और जैसे और चंडीगढ़ भी आता है इसमें, केंद्र शासित राज्य, वहां केंद्र का शासन है। दिल्ली, लद्दाख। अभी तक तो फिलहाल 2 ही 3 थे, अब कुछ बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि अभी जैसे जम्मू को अभी बनाया गया है, अभी वहां हटाया गया है, देखा आपने, तो उसको भी केंद्र सरकार के अंडर में ही रख दिया गया है, तो वहां पे भी यूटी जीएसटी चलेगा। एसजीएसटी हटा के वहां यूटी जीएसटी चालू कर दिया गया है। यहाँ पे आप एक यूजर नेम दे दीजिए और यहाँ अपना पासवर्ड एक जनरेट कर दीजिए। कंपनी बनाने में किसी को दिक्कत होती है तो यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट अपना ले सकता भी है। बैक आइए, मास्टर के अंदर चलते हैं, लेकिन इसको थोड़ा तरीका चेंज होगा, याद रखिएगा। तरीका क्या चेंज होगा मैं बताऊंगा। अकाउंट बनाइए, जिस पार्टी से आपको लेन देन करना है, किसी कंपनी से आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो उस कंपनी वाले का नाम डालिए। मान लीजिए कंपनी का नाम मिस्टर सोनू ट्रेडर्स है, ट्रेडर्स, इसका भी अपना डाल दीजिए। और यहाँ पे आके आप उसका अंडर ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री डेबिटर और क्रेडिटर में क्या फर्क है बताओ?
सन्ड्री डेबिटर क्या होता है? सन्ड्री क्रेडिट सर हम जिससे मतलब सामान खरीदते हैं, जो हम खरीदते हैं तो हम क्रेडिटर कहलाते हैं। जस्ट मिनट कोमल, ये बताओ सप्लायर कौन होता है, कस्टमर कौन होता है? सप्लायर किसे कहते हो, कस्टमर किसे कहते हो? सप्लायर कौन होता है, सप्लायर कौन होता है और कस्टमर कौन होता है? सप्लायर डेबिटर होता है, कस्टमर क्रेडिटर होता है और सप्लायर डेबिटर होता है। जो हमें सप्लाई करता है उसे हम लोग कहते हैं, वो हमारा सप्लायर होता है, सप्लायर गिवर होता है, वो क्रेडिटर होता है। और जो हमारा कस्टमर होता है, जो हमसे सामान लेता है, वो हमारा डेबिटर होता है, रिसीवर होता है। रिसीवर इज डेबिट, पढ़ाया गया था ना अकाउंट्स में आपको। तो वही सारे रूल्स यहाँ काम करते हैं और कोई नया रूल्स यहाँ नहीं लागू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक पे बीच बीच में ध्यान देते रहा करो, सारी चीजें बहुत जरूरी होती है। सॉरी डेबिटर पे सेट हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर होना चाहिए। एंटर। हम लोग अभी फिलहाल यहाँ की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ते हैं, आने वाले समय हम लोग कवर करेंगे सारी चीजें एक एक करके। रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट आप डाल दीजिए अपना, सिराथू कौशाम्बी, सॉरी सिराथू ओनली डाल दीजिए, कौशाम्बी ना डालिए। स्टेशन भी आप सिराथू ही डाल दीजिए, आपका क्योंकि स्टेशन सिराथू है। परचेज कर रहे हैं अभी ओनली हम लोग परचेज का ही बिल बना रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके हम लोग 2-2, 3-3 वाउचरों का भी बिल बनाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे क्लास हमारी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम लोग कवर करेंगे। लोकल जीएसटी, यहाँ पे आ जाइए। आपको देखिए यहाँ पे देखिए कई तरीके के लोकल जीएसटी क्लासेस मिलती है, 12% और 18% और 28% ऑफ आपका 5%। एग्जाम्पल भी होता है आइटम वाइज। आज हम लोग बताया ना आपको कि आज हम लोग आइटम वाइज पढ़ेंगे, तो यहाँ लोकल जीएसटी आइटम वाइज सेलेक्ट करोगे, एड्रेसेस डालोगे और सारी इन्फॉर्मेशन आप जो भरते रहोगे, इसको हम नहीं भरेंगे। बाद हम लोग को शाम यहाँ सेव करा देते हैं। F2 ये सेव करने का प्रोसेस होता है। F2 जो शॉर्ट की होती है वो सेव करने की होती है। बैक आते हैं, अब हम लोग यूनिट्स के अंदर आते हैं। यहाँ से एंटर करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे यहाँ यूनिट्स के अंदर, जो हम लोग पीसीएस में जनरेट कर रहे हैं मटेरियल, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट आएंगे कंप्यूटर के, जैसे माउस, जैसे हम लोग एक्सेल कंपनी माउस भी बनाती होगी और आपका कंप्यूटर भी बनाती है, मदरबोर्ड भी बनाती है, जो जो कंपनी सारी चीजें बनाती है वो चीज हम लोग यहाँ डालेंगे, जो जो प्रोडक्ट खरीदना। पीसीएस यानी ये पीसीएस है, पैक अलग होता है, पीसीएस अलग होता है। बस सेव करो, बैक आओ। ग्रुप में चले आए हम लोग। ग्रुप में क्या बनाना है, जहां सामान खरीदते हैं हम लोग यहाँ डाल देते HCL शॉप, HCL शॉप। लोगों ने HCL शॉप डाल दिया और यहाँ पे जर्नल, इसमें हम लोग एस करेंगे तो HSN कोड अलर्ट किया जाता है, एक 4 अंक का होता है, सॉरी ऐसे। और यहाँ पे टैक्सेस लेना है। इस बार हम लोग जो टैक्सेस लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं हम लोग यहाँ क्लासेस में। उस बार 18% लेकर चले थे ना, इस बार आप लोग 12% ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से मटेरियल में कितना कितना टैक्स लगता है, किस किस में क्या लगता है, वो भी डिसाइड हम लोग करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग 12% लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे गए आइटम जनरेट करेंगे, यहाँ पे आइटम्स लेंगे हम लोग। जैसे हम लोग ले रहे हैं एक माउस ले रहे हैं ऐसे, और एंटर करिए। और यहाँ पे आप आके एक्सेल शॉप ले लीजिए और यहाँ पीस जनरेट कर लीजिए और यहाँ से एंटर कराते चले आइए। अभी यहाँ पे कोई बैलेंसेस आपको नहीं डालने की जरूरत, मैंने आपको बता दिया। बस आपको आना है F2 करके सेव कर देना। आप यहाँ से एक्सेल का कीबोर्ड भी आता है, आप हमारे यहाँ लगा हुआ है, देख सकते हो भी, एक्सेल का कीबोर्ड लगा हुआ है F2। हम लोग यहाँ पे एक्सेल का कीबोर्ड, एक्सेल का माउस ले लिए, एक्सेल का कंप्यूटर ले लीजिए, एक्सेल कंप्यूटर भी ले लीजिए, एक्सेल का कंप्यूटर भी आता है जी। F2 कर दीजिए। फिलहाल 3 प्रोडक्ट पर्याप्त हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग बिजनेस शुरू करने के लिए मैंने आपको बताया था पहले एक अकाउंट जरूर बना लिया करिए, क्योंकि कैपिटल का, क्योंकि बिजनेस शुरू करने के लिए कैपिटल इंपॉर्टेंट है। और आप यहाँ से आके इसका अंडर ग्रुप कैपिटल डालेंगे और यहाँ से आके सारी चीजें भरते हुए चले आएंगे। F2 करके आप सेव कर देंगे, सॉरी F2 करके आपने सेव कर दिया। बैक आइए, ट्रांजैक्शन के अंदर आइए। अब आपको यहाँ जरूरत है कि पहले बिजनेस शुरू हो जाए। यहाँ एक रिसिप्ट वाउचर होता है, आपने यहाँ से एंटर किया, ठीक है।
अब यहाँ से आप आगे आज की डेट डालिए। आज की डेट क्या है? 15 तारीख है। 15 आपने डाल दिया, नॉट अप्लीकेबल। यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे कैपिटल सेलेक्ट करेंगे। कैपिटल का अमाउंट जो है, कहते हैं अमाउंट है आपके पास 5 लाख का बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे 5 लाख डाल दीजिए ये। और यहाँ से कैश, यहाँ पे नरेशन लिखना होता है। अभी तो फिलहाल हम लोग सीख रहे हैं, नरेशन लिखना भी आपको नहीं पड़ेगा। आने वाले समय में आप जो नरेशन यहाँ लिखते हैं उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक खुद ये अपडेट करके देता रहेगा। हर एक वाउचर में ऑटोमेटिक नरेशन ऐड कर दिया करेगा। विथ कैश इक्वल जो भी आपके पास है आप बढ़ा दीजिए और यहाँ से जाके सेव कर दीजिए। बैक आएंगे, परचेज वाउचर में जाएंगे और यहाँ से एंटर करेंगे। और एंटर करने के बाद आज की डेट क्या है? 15 तारीख है। 15 तारीख आपने डाल दी, वाउचर संख्या डाल दी। लोकल जीएसटी यहाँ से आइटम वाइज लीजिएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये कैटेगरी लेंगे तभी आपका आइटम वाइज टैक्सेस कटेगा, नहीं तो कटेगा ही नहीं। बस यहाँ से एंटर करिए। यहाँ से आप लोग मिस्टर सोनू ट्रेडर्स सेलेक्ट कर लीजिएगा और इससे आप लेन देन कर रहे हैं। इनपुट गुड्स एक तरीके की सर्विसेज होती है, गुड्स के साथ मतलब आप कैपिटल के साथ ही लेन देन कर रहे हैं, ठीक है। तो कैपिटल के साथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप केवल सर्विसेज से ले रहे हैं तो सर्विसेज आपको जो पेमेंट्स वगैरह करते हैं, तो कोई काम करता है कोई व्यक्ति तो उसकी एक सर्विस होती है, वो सर्विस आपको देता है, आप उसका पैसा पे करते हैं। तो ये आप यहाँ आके एक्सेल का कंप्यूटर ले रहे हैं, 5 एक्सेल का कंप्यूटर ले रहे हैं। एक कंप्यूटर की कीमत कहते हैं 18,000 रुपए है। एंटर, देखिए टैक्स कट गया ऑटोमेटिक। जैसे पॉपअप विंडो आ गई, ये एक तरीके की इसके अंदर विंडोज होती है कि बताता है, इससे आपको ये पता चलेगा कि आपने जो टैक्सेस काटे हैं वो कितना कितना ऑटोमेटिक देखिए काट के दिखा रहा है कि आपका देखिए सीजीएसटी आ गया आपका, सॉरी सीजीएसटी है, इसका जो अमाउंट है 6% 5400 रुपए देख सकते हैं। और ये आपका एसजीएसटी का 6% का, ये भी 5400 रुपए है। तो फाइनल अमाउंट आपका इतना आएगा रिजल्ट। अभी देख लीजिए आपका जो बैलेंस बन रहा है वो कितने का बन रहा है? 90,000 का बन रहा है, जबकि यहाँ 90,000 से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे देखिए इसमें 1,08,800 रुपए बन रहा है, 1,08,000 रुपए 5400 जो मतलब ये टैक्सेस आपको भरना होगा। इतना पैसा केंद्र सरकार को आप दे देंगे 6% और इतना आप राज्य सरकार को दे देंगे, इतना पैसा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल इन्होंने दिखा है, टैक्सेबल अमाउंट कितना है आपका दिखा रहा है, देखिए 90,000 रुपए। बिना टैक्स के पहले का जो अमाउंट होता है उसे हम लोग कहते हैं टैक्सेबल अमाउंट। और आपके पास ये टैक्स का टोटल रेट है, जीएसटी रेट 12%, और दोनों को डिवाइड कर दिया इसने ऑटोमेटिक। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ओके, फिर हम लोगों ने ले लिया माउस, ले लिया माउस, कहते हैं 20 पीस ले लेते हैं। इसका रेट कहते हैं आप ले लीजिए 20 पीस का माउस 100 रुपए का ले लीजिए, बहुत है 100 रुपए वाला। ये काट दिया आपने। और क्या है आपका प्रोडक्ट? कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड आपने ले लिया। अब कीबोर्ड आप मान लीजिए 50 कीबोर्ड ले रहे हैं, एक कीबोर्ड की कीमत कहते हैं 500 रुपए लगा देते हैं हम लोग। बस ये जो भी दुकानदार काम करते हैं, जो भी कंप्यूटराइज बिल काटते हैं वो इसी सॉफ्टवेयर पे काटते हैं, इतना याद रखिए। अगर आप कहीं काम कर जॉब के लिए जाते हैं यहाँ लोकल में, जिले में कहीं भी, कौशाम्बी जिले के अंदर कहीं भी अगर आपको काम मिलेगा तो इसी बेस पे सॉफ्टवेयर होगा, या तो खुद का सॉफ्टवेयर उनका होगा या तो ये सॉफ्टवेयर बीजी यूज करेंगे, ना कि टैली पे यहाँ काम नहीं होता। टैली पे बड़ी बड़ी कंपनियों में काम होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ आपको टैक्स काटने की जरूरत नहीं, बिल सन्ड्री के अंदर कुछ करने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपका टैक्स देखिए कट चुका है। यहाँ ये मेन पॉइंट्स इन्हीं को पढ़ना होता है, इन्हीं को देखना होता है ये क्या है। आपने टैक्स काटा भी नहीं नीचे, क्योंकि आइटम वाइज आपने काटा। आपको टैक्स की यहाँ देखिए कोई क्लास नहीं दिख रही, कहीं दिख रही है तो मुझे बताओ, कहीं भी किसी भी एरिया में अगर आपको यहाँ दिख रही है तो यहाँ दिख रही हो, ये यहाँ दिख रही हो, कहीं नहीं दिख रही ना। ये आपकी क्लासेस यहाँ दिखाई जा रही है क्योंकि ऑलरेडी कट चुका है, ठीक है ना। और यहाँ आने के बाद आप इसको सेव कर देंगे, बस यहाँ जंप करिए और यहाँ से या तो सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए या तो F2 दबाइए। बिल नंबर जरूर चढ़ा दिया करिए कि आपके पास जो बिल संख्या होती है वो बार बार बदलती रहेगी। ओके, और फिर से ओके, और यहाँ से आके बैक आएंगे हम लोग। जब हम लोग यहाँ से मॉडिफाई करें, अगर किसी ने कहा कि भैया ऐड का मतलब क्रिएट करना होता, मतलब बनाना होता, मॉडिफाई मीन्स बदलना होता, या फिर आप उसको चेक करना चाहते कि गलती कहाँ पे, लिस्ट अगर देखना है तो आपके पास जितने वाउचर होंगे आपको यहाँ पे स्क्रीन पर लिस्ट आ जाएगी। अगर आपके पास एक वाउचर है तो आपको एक दिखाई देगा, अगर उससे अधिक वाउचर तो उससे अधिक दिखाई देगा। ये देखिए, अगर आप ऑल लेना है तो ऑल वाउचर आपके पास होंगे। 15 तारीख का बिल या 16 तारीख या 18 तारीख का जो भी बिल, अगर मैं यहाँ एक बिल और काट दूं 16 तारीख का, तो मैं जब यहाँ डेट डालूंगा तभी वो आएगी तारीख। 1 तारीख से लेकर 15 तारीख हो चुकी है, एंडिंग डेट आज की ये, ठीक है।
आप चाहते हैं कि नेम दिखाए, कि एलियस दिखाए, कि प्रिंट नेम दिखाए। एलियस मतलब समझते हो क्या होता है? शॉर्ट नेम, उपनाम, अर्थात दूसरा नाम। ओके, हाँ, यहाँ पे आ जाइए। आप चाहते हैं कि आपने जो बनाया है मटेरियल सेंटर क्या होता है, ये गोडाउन को बोलते हैं। आपने अगर बनाया है तो ये भी दिखे तो इसको यस कर लीजिएगा, नहीं चाहते तो रहने दीजिए। सो वैल्यू ऑफ आइटम्स, प्रत्येक आइटम्स की वैल्यू दिखे। और आप चाहते कि आपको जो पार्टी से आपने लेन देन किया उस पार्टी का जीएसटी नंबर भी शो करे, तो आप इसको भी यस कर देंगे, बस। ओके, देखिए उस डेट भी दिख रही है, बिल संख्या भी दिख रहा है, और आप देख पा रहे हो कि आपके पास यहाँ पे पार्टी का, देखिए आपके पास जो डेट है और जो आपका बिल संख्या है, जो उस पार्टी का नाम है शो कर रहा है, जिस पार्टी से आपने लेन देन किया है। इसके जीएसटी नंबर हम लोगों ने नहीं डाला था, ऐसे ही जल्दी बना दिया था। अगर जीएसटी नंबर होता तो इसका जीएसटी नंबर, टीन नंबर यहाँ लिस्ट में रहेगा। आइटम नेम क्या है, आइटम डिटेल्स क्या है, तो जो आइटम आपने लिए हैं वो आइटम सारे यहाँ दिख रहे हैं। कितने क्वांटिटी आपने लिया वो क्वांटिटी भी दिखा रहा है। क्या प्राइस से लिया, देखिए प्राइस भी मैंने शो करा दिया कि क्या आप प्राइस से लिया, आपने कितना अमाउंट बन रहा है, ये देखिए ऐसा कुछ। समझ जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलिए, अगर किसी ने कहा कि इसको हमें एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट मतलब बच्चों भेजना होता है। आप चाहते हो कि ये आपका डेटा एक्सेल पे ओपन हो जाए, आप ऐसा चाहते हो तो बस सिंपली यहाँ पे आप देखिएगा, आपको एक्सपोर्ट की शॉर्ट की दी जाती है। अगर आप अल्ट के साथ, देखिए हम मैसेज में दे रहे हैं अल्ट प्लस ई, आप अल्ट प्लस कीबोर्ड से ई दबा देंगे तो ये फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी, कहाँ, जहां भेजना चाहो। पीडीएफ बनाना, देखो मैसेज आएगा, दिखाते हैं हम आपको प्रैक्टिकल करके, तो उससे ज्यादा समझ में आएगा। देखिए आप चाहते हो कि आप अपने एक्सेल में भेजना चाहते हो, आप चाहते हो इसका पीडीएफ बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि इसका एचटीएमएल फाइल बन जाए, आप चाहते हो कि सीएसवी फाइल बन जाए। फाइल होती है ये एक, मतलब कि जैसे विनजिप फाइलें होती हैं, मतलब एक सिक्योर फाइल जाती है इंटरनेट के द्वारा, जब भेजी जाती है कम साइज में जाती है। एक्सेल की फाइल बड़ी बन जाएगी, पीडीएफ भी बड़ी बन जाती है, लेकिन जो सीएसवी फाइल होती है छोटी साइज में जाती है, मतलब डेटा वही रहेगा बस छोटी साइज में रहेगा, ठीक है ना। आपके पास ये कुछ टेक्सटुअल फाइल बना के भेजे, कुछ कोड, कंप्यूटर अपने कोड में भेजता है, कोड जैसे एचटीएमएल के कोड होते हैं ना, उस भाषा में भेजेगा। जब आपका प्रीव्यू वहां दिखेगा तो वहां पे उनका बिल टाइप ही दिखेगा, अदर टाइप नहीं दिखेगा। तो फिलहाल ये फाइल हम एक एक करके बताएंगे। फिलहाल आज हम आपको एक्सेल पे भेजना सिखा रहे हैं, फिर हम पीडीएफ बनाना सिखाएंगे, एचटीएमएल बनाना सिखाएंगे, सब धीरे धीरे करके फिनिश करेंगे, नहीं तो लंबा चैप्टर हो जाएगा, फिर दिक्कत करेगा, बच्चों को देखने में भी परेशानी होती है। तो एक्सेल पे हम लोग एक्सपोर्ट करें, कहाँ भेज दे बच्चों, ये आपके पास पूछता है, फाइल की लोकेशन पूछता है, हम लोग यहाँ लोकेशन दे देते हैं। इस पर क्लिक करो, आपसे ये लोकेशन पूछेगा। थोड़ा सा प्रोसेसिंग वीक है, इससे थोड़ा सा समय लग जाता है। देखिए ये दिस पीसी के अंदर भेज रहा था, मैं डेस्कटॉप पे भेज के आपको दिखाता हूँ। ओके, डेस्कटॉप मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया, बस कुछ नहीं करना है। पासवर्ड वगैरह अगर है तो कर दीजिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल तो कंपनी खुली हुई है, थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि एक्सपोर्ट होने में समय लेता है थोड़ा सा। 1 मिनट के अंदर ही हो जाती है, सिस्टम के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी फाइल एक्सपोर्ट हो गई कि नहीं हो गई। एस देखिए बता रहा है, अब पढ़ लीजिए, डेटा एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली। अगर ये मैसेज अगर आता है आपको और आपको ये मैसेज मिलता है ये वाला, तो आप इतना जान लीजिए कि आपकी फाइल एक्सपोर्ट हो गई। अगर ये मैसेज ना मिला तो आप समझिए कि आपकी फाइल एक्सपोर्ट अभी नहीं हुई फिलहाल, ठीक है। यस, चली गई, चेक कराना है हमको, ऑटोमेटिक वो चेक करा रहा है खुद ही, मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत फर्स्ट क्लास फील्ड भेजेगा वहां से, देखिए कितना परफेक्टली दिख रहा है जी। आप बॉर्डर लगा दीजिए, अच्छा लगने लगेगा। देखिए ऐसे, एचसीएल कंपनी का नाम है, सिराथो कोशाम्बी में ये कंपनी है। ये लिस्ट आपने जो बनाई हो, परचेज की है, ये वाउचर सीरीज है, ऑल मतलब सभी, ठीक है। और जीएसटी नंबर आपने कुछ नहीं डाला, ये सारी डिटेल आपकी आ गई। आप यहाँ से चाहो तो प्रिंट आउट करो, कैलकुलेट करो, जो मर्जी वो करो यहाँ पास, ठीक है। एक्सेल पे आने के बाद आप मैथमेटिकल वर्क किया जा सकता है। सबको समझ में आ गया? चलिए हम थोड़ा सा बैक आ जाते हैं बच्चों, अपने स्क्रीन पर आ जाएं। चलिए आज का फिलहाल आइटम वाइज, अगर हम 1 मिनट और भी, एक प्रोसेस हमारा बाकी रह गया है थोड़ा सा। काम क्या था, हमने आपको प्रिंट आउट तो इसका दिखाया ही नहीं, मॉडिफाई, अल्ट पी करिएगा, अल्ट पी, देखिए प्रिंट पेज, यहाँ परचेज पे आइएगा और आपको स्टैंडर्ड पेज चाहिए और प्रिंट करना, सॉरी प्रीव्यू करके आपको देखना, प्रिंट आउट ना करिएगा क्योंकि अभी फिलहाल देखना हमको है।
और यहाँ से सेव कर दीजिएगा। ये सेटिंग मैं आपको पूरी पढ़ाऊंगा, फिलहाल अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम लोग। ये देखिए, थोड़ा सा इसको जूम कर लेंगे तो अच्छा परफेक्ट दिखेगा। ये देखिए, ये आपके पास बिल आ गया आपका। ये है, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। ये एक्सीएल है, एक्सीएल कंप्यूटर है, ये इसका एचएसएन कोड है, ये 5 क्वांटिटी आपने खरीदा है, जो उसका मेन प्राइस है। और आपका जो 6% देखिए यहाँ पे सीजीएसटी भी आ गया और आपका 6% एसजीएसटी भी आ गया, और उसका जो अमाउंट है ये इसका अमाउंट है, और टोटल यहाँ जोड़ के इसने दिखा दिया। और नीचे भी देखो एक्सप्लेन कर रहा होगा, सॉरी नीचे भी देख लेते हैं, नीचे भी ये एक्सप्लेन कर रहा होगा आराम से। ये देखिए नीचे भी ये दिखा रहा है, ये सब कुछ उसी तरीके फर्स्ट क्लास। यहाँ पे रिसीवर की सिग्नेचर होगी, यहाँ पे टर्म ऑफ कंडीशन, कोई कंडीशन होती, कोई एरर होता तब यहाँ लिखा जाता है। फिलहाल हम लोग कंडीशन लिखना सिखाएंगे। जो उसका देखिए बैलेंस जो दिखा रहा है यहाँ पे रुपीज में दिखा रहा है 1,31,440 ओनली। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये आपका बिल था छोटा सा, जो मुझे दिखाना था आपको, बस और कुछ नहीं करना था। मेन टॉपिक यही था मेरा कि आप इसको देख लीजिए और शायद समझ जाइए। सारी चीजें सही सही भरेंगे तो कंपनी में सब कुछ सही दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। आज का टॉपिक फिलहाल बच्चों समाप्त हुआ। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो पर आपसे।